आज स्टार्ट हम करेंगे। तो आज के हमारे पास वीडियो में क्या है, टॉपिक है एक ऑल्दो और दो, जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ, इसे हम दो और इसे हम ऑल्दो ही पढ़ते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंस के हिसाब से, ये यानी कि था नहीं, वहाँ पे द आएगा। तो दो और ऑल्दो का यूज क्या होता है समझेंगे। इनका जो हिंदी मीनिंग है वो ये होता है हालांकि, जबकि और यद्यपि। ये ऐसे मतलब वर्ड हैं जो आपके सेंटेंस में बिगिनिंग में आते हैं, शुरुआत में आते, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जबकि, हालांकि और यद्यपि के लिए ऑल्दो या फिर हम दो का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों यूज करने, एनी वन चॉइस के बेस पे होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम आएंगे, इसके रूल्स के मतलब बारे में पढ़ेंगे और हम समझेंगे। बहुत सिंपल रूल है, लिखा हुआ है जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाक्य की शुरुआत में कह रहा है भाई, जब जैसे आपका सेंटेंस होगा उसकी जो बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी, उस शुरुआत में आपके पास हालांकि, जबकि या यद्यपि, इन तीन वर्ड में से कोई एक वर्ड लिखा होगा, तब वहां पर क्या करेंगे, ऐसे वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले लिखा हुआ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सबसे पहले दो या ऑल्दो का यूज करेंगे। इनमें से एनी वन करना है, लिखा ना या मतलब कोई एक यूज करना ऑप्शनल है, वो ऐसा नहीं कि आप दोनों लगा दो। लिखते हैं और इसके बाद जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड आएगा, तो वहां पे फिर भी, लेकिन, किंतु या परंतु लिखा होगा, उसके लिए आपको कॉमा लगाना है, लिखना नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे लेकिन, किंतु, परंतु के लिए बट का यूज होता है, पर यहाँ पे आपको बट नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, सेकेंड सेंटेंस को मर्ज करने के लिए आफ्टर फर्स्ट। इसके बाद चलेंगे, दोनों जो भी आपके सेंटेंस हैं, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों वो ग्रामर के अनुसार ही आपके क्या होंगे, ट्रांसलेट किए जाएंगे। ग्रामर मैंने लिख दिया, मतलब इन्हीं कहने का, चाहे टेंस में टेंस फॉलो करो, मॉडल्स में मॉडल्स फॉलो करो, रूल्स में तो रूल्स फॉलो करो। तो ये हमारे हमने लिख दिया, सिंपल सा क्या ग्रामर पे यूज करेंगे। अब ये रूल हुआ है, रूल्स को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। दो और ऑल्दो में हमारे पास, हमने यहाँ बोर्ड पर 5 एग्जाम्पल लिखे हैं और इन पांचों हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। जब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम दो और ऑल्दो का यूज करेंगे, जो हमने आपको बताया था रूल्स के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर से, सिर्फ आपको जबकि, हालांकि, यद्यपि, इनके लिए आपको ऑल्दो लगाना है बिफोर सेंटेंस, लेकिन, किंतु, परंतु के लिए कॉमा लगाना। दोनों सेंटेंस को ग्रामर के बेस पे आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम आते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ यद्यपि, यहाँ पे लिखा जबकि, यहाँ पे हालांकि, जबकि, और फिर लिखा हुआ हालांकि। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम दो या ऑल्दो का यूज, किसी एक का यूज करना, दोनों का नहीं करना है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसमें हमने लगा दिया दो, यहाँ पे लगा दिया हमने ऑल्दो, ठीक। एक को इसे यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप दोनों यूज करो, कोई एक कर सकते हो, ठीक। अब मैं सब में आपको केवल एक ही मतलब वर्ड का यूज कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, दो का। तो इनके लिए हमने सबसे पहले लगा दिया दो, यानी कि ऑल्दो। अब ऐसे हम आगे आएंगे, सॉरी, ऐसे हम आगे आएंगे भाई, क्या लिखा हुआ, किंतु, इसके लिए हम कॉमा लगा देंगे। वह संतुलित है, संतुलित होना यानी कि बैलेंस इंग्लिश के अंदर होता है, ये भी टू बी फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट का ही इज बैलेंस। आगे आएंगे भाई, सेकंड वाला, जबकि मैं तुम्हारा राज जान चुका था पास्ट का है, चुका चुकी परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का सिंपल है। सेंटेंस तोड़ो ना, मैं तुम्हारा राज जान चुका था, ये आपका सेंटेंस है, सिंपल, पास्ट परफेक्ट, कोई नेगेटिव नहीं। पास्ट परफेक्ट में आएंगे, मैं के लिए आई हुआ, हैड हुआ, जानना, नो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड न्यू, थर्ड होती नॉन। तो आई हैड नॉन, तुम्हारा राज, तो योर क्या हो गया यहाँ पर, राज को हम बोलते हैं, हो गया सेक्रेट। कॉमा लगाएंगे किसके लिए, परंतु के लिए। अब यहाँ तोड़ो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और नहीं मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव एंड डिड नॉट का यूज होगा। लेकिन कुछ नहीं के लिए हम नथिंग लगाते हैं, कुछ नहीं के लिए क्या आता है, नथिंग आता है।
जब नथिंग आएगा तो फिर वहां पे हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि आई से फर्स्ट फॉर्म में सेड सेकंड थर्ड होती है। आई सेड नथिंग किसी को टू एनीवन, आई सेड नथिंग टू एनीवन। नथिंग से ही मतलब कुछ नहीं का हो गया, अगर कुछ नहीं होता अगर नहीं लिखा होता फिर बोलते आई डिड नॉट से टू एनीवन, ये हो जाता। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे हम, हालांकि वह गरीब है, यहाँ लिखा हुआ गरीब है, ही इज पुअर, ये आपका टू बी सेंटेंस का प्रेजेंट का है। कोमा ईमानदार है, मैं लिखा नहीं भाई ईमानदार है, आप चाहो तो लिख सकते हो ही इज ऑनेस्ट, और अगर चाहो तो लिख सकते हो ऑनेस्ट। जबकि तुम जाने वाले थे, बाला बाली अबाउट टू था मतलब पास्ट का यूज होगा, रूल लग गया यहाँ पे। तुम यू पास्ट का है, वर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो, तुम नहीं गए, कोमा लगाओ, यू डिड नॉट गो। डिड नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट का है और नेगेटिव का इंडेफिनिट का। हालांकि उसके घर में सब कुछ है, उसके घर में आप ध्यान देंगे सब कुछ है, ये भी टू बी सेंटेंस का, लेकिन ध्यान देंगे ये देयर का यूज होगा यहाँ पे। उसके घर में पहले क्या आ गया, जगह स्थान आ गए, तो यहाँ पे आएंगे देयर इज एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग उसके घर में। इन अगर लड़का है तो हिज लगाओ, लड़के है तो हर लगाओ, इन हिज हाउस। सो लिखा हुआ है दो देयर इज एवरीथिंग इन हिज हाउस, लेकिन कोमा वह खुश नहीं है, ये आपका टू बी का है और नेगेटिव का प्रेजेंट का है, ही इज नॉट हैप्पी। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल और हमने लिखे हैं 5, उन्हें हम बनाएंगे एल दो और दो के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 6 यू कैन सी एट द बोर्ड has given like here, the first of all we'll have to use although and though before beginning the sentence. हिंदी जबकि, हालांकि, यद्यपि, जबकि एंड यद्यपि। we will replace in although, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे दो या although का हम यूज करेंगे इनके लिए। फॉर एग्जाम्पल although, या आपका दो, फिर आपका although, जो आपको बेटर लगे, you can understand very well and pronounce this spoken, and though सेम हेयर although, क्लियर। सो ऐसे यहाँ पे हम लोग आएंगे तो हमारे पास ये हमने स्टार्टिंग में यूज कर लिया दो although का। अब हम सेंटेंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे। तुम डाकू हो, स्टॉप, आपका डाकू होना, इट मीन दैट आर टू बी सेंटेंसेस, हो मतलब प्रेजेंट का हो गया। सो यू गाइस राइट हेयर यू फॉर तुम, तो यू आर डाकू, it means that in English a robber, so you are a robber. After फिर भी you will have to use a comma in the ending of the sentence first. दया दिखा रहा है या दया दिखा रहे हो प्रेजेंट है, रहा रहे कंटिन्यूज है और कुछ नहीं है। दया दिखाना वर्ब है और किसके लिए, तुम दया दिखा रहे हो, बात ये कहने की चल रही है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यू प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो यू आर, दया दिखाना सो पीटी होता है, तो यहाँ पर हम आएंगे आईएनजी का यूज़ करेंगे, शोइंग पीटी। अगर आप सोचें कि हमको यू का यूज़ नहीं करना है, आ रहा है, यू का यूज़ नहीं करना है, तो भी आप सॉबिंग पीटी लिख सकते हो। फिर आपको यू आर को हटा के क्या बोलना पड़ेगा, इज सॉबिंग पीटी। ऑल्दो यू आर रॉबर, कोमा इज सॉबिंग पीटी, दया दिखा रहे हो, वो आपका ट्रांसलेट हो गया किसके अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर, क्योंकि इज किसका हो गया, प्रेजेंट का हो गया, आईएनजी किसके लिए हो गया, कॉन्टिन्यूस के लिए हो गया। ऐसे आएंगे हम 7 में आएंगे, तुम वादा तोड़ चुके हो, ये तुम वादा तोड़ चुके हो प्रेजेंट का है, चुका चुकी किसका है, परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल है, यहाँ पर आएंगे हम तो यू हैव, तोड़ना ब्रेक, सेकंड ब्रोक, थर्ड होता है ब्रोकन। सो यू हैव ब्रोकन द प्रॉमिस। कोमा मैं तुम्हें माफ करता हूँ, प्रेजेंट तातीते, प्रेजेंट डेफिनेट का है, सो आई फॉरगिव यू।
आई फॉरगिव यू। ये लीजिए, बस टेंस का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का, रूल्स का, स्ट्रक्चर्स का होना चाहिए, सेंटेंस आपके बन जाएंगे, क्योंकि हम केवल सिर्फ एड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं एल दो का और दो का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। उन्होंने तुम पर विश्वास किया, उन्होंने तुम पर विश्वास किया, ख़त्म। पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव, तो यहाँ पर हम आएंगे दे, उन्हों के लिए दे हो गया। विश्वास करना इसका मतलब होता है दो है, ट्रस्ट भी है और बिलीव भी होता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो, मुझे अच्छा लगा बिलीव, मैंने लगा दिया, इट्स सिंपल। तो दे बिलीव्ड, तुम पर, इसमें इन आता है, इन यू बोलते हैं, इसमें एट नहीं आता है, क्योंकि हम आपके में विश्वास कर रहे हैं, आपके अंतरात्मा में विश्वास कर रहे हैं, इन आता है। हाँ, किंतु के लिए कोमा आगे, तुमने उन्हें धोखा दिया, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो यू धोखा देना डिसीव होता है, सेकंड में आ गया डिसीव्ड हो गया, उन्हें हो गया देम, दे का देम। सेंटेंस बड़े ध्यान से बनाने, पढ़ते हो ध्यान दिया करो। लिखा हुआ मैं वहाँ था, इसका मतलब हो गया ये आपका टू बी सेंटेंस का है और किसका, पास्ट का, सिंपल है। तो मैं वहाँ था, आई वॉज देयर। लेकिन के लिए कोमा, मैंने काम नहीं किया, किया पास्ट का है, नहीं किया पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो गया, तो मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू द वर्क, आई डिड नॉट डू द वर्क, पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव। लास्ट एग्जांपल 10 नंबर पे, राजेश ने नाचा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट क्योंकि कोई भी यहाँ पहचान नहीं है, तो राजेश डांस्ड, सेकेंड फॉर्म डांस्ड, कोमा अच्छे से नहीं नाचा, तो यहाँ पे आएंगे ही डिड नॉट डांस वेल। एक बात सब ध्यान देना, कभी कभार क्या होता है जब दोनों सेंटेंस के अंदर एक ही मतलब वर्ब होती है तो हम वर्ब को बार बार यूज़ नहीं करते हैं, हम वर्ब को बार बार यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप चाहते तो ये बोल सकते एल्दो राजे डांस नॉट बेल, एल्दो राजेश डांस नॉट वेल, बन गया था। नाचा अच्छे से नहीं, क्योंकि दोनों में बात किसकी हो रही, डांस की तो हो रही है। आप बोल सकते कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएं, क्या करेंगे, यही तो सब सेंटेंसेस हैं भाई, सब्जेक्ट वही है, वर्ब भी वही हो रही है, पहले में अच्छा बाद में बुराई की बात कर रहे हैं, पहले में बुरा बाद में अच्छी बात कर रहे हैं हम। तो आप ऐसा नहीं है कि आप पूरा बोलो, आप उस शॉर्ट में बोल सकते हो नॉट वेल, ये आपका हो चुका।